देती हूँ कि स्ट्रेंथ बरकरार है, बाजार दिन की ऊंचाइयों पर 156 अंक मजबूत इस समय निफ्टी है जो कि 24,520 के पास है और बैंक निफ्टी 350 अंक मजबूत है, 55,345 के पास कारोबार हो रहा है। अब सर आखिरी घंटे के बड़े सवाल आप बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। रिकवरी की क्या बड़ी वजह है और रिकवरी है तो कितनी टिकाऊ, और साथ ही कुछ साल में खरीदारी करनी है या बिल्कुल, और साथ ही क्या बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में तेजी बढ़ेगी, रिकवरी के लिए अगले टारगेट क्या है और डिफेंस शेयरों में इतनी जो तेजी बनती हुई दिख रही है, ये कुछ एक बड़ी चीज हो जो हम आज से 1.5 घंटे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आज एक ठंडी शुरुआत, लेकिन फिर रिकवरी की मुहिम जारी रही जो अभी भी बरकरार है। तो इस रिकवरी के पीछे की वजह क्या है सर? दो चीजें हैं, एक तो हम बाजार के इंटरनल्स और दूसरा कुछ खबरें। तो पहले इंटरनल्स की बात करें ना, तो 6 अप्रैल से निफ्टी आपके लिए नेगेटिव है। बैंक निफ्टी भी 2 हफ्ते से नेगेटिव बंद हो रहा है। जो कल आपको फ्राइडे की क्लोजिंग मिली थी वो कमजोरी वाली मिली थी। FIC इंडेक्स की 50 लॉन्ग पोजीशन घटाकर 8% के पास है भी है 12 मार्च से, जिसके बाद दो सबसे निचले स्तरों पर है। और साथ ही 2012 के बाद पहली बार 7 दिनों के तक लगातार FIC इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 10% के नीचे रही। कहने का मतलब ये कि बाजार बड़े ओवरसोल्ड है, बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी 55,000 के बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास है। मिड कैप के हाथ के 56,000 के बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास है। स्मॉल कैप भी आपके 24 में के लोअर के आसपास है। तो जिससे सारे इंटरनल रिजल्ट है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म की और रिकवरी की वजह जो आती हुई दिखी वो इस बात को लेकर 15 अगस्त को ट्रेंड और के बीच में मुलाकात होने का और जो मामला है उसको लेकर बाजार पर जो ओवरसोल्ड है और शॉर्ट टर्म का सहारा आता हुआ दिख रहा है। सर ये तो हो गया कि रिकवरी के पीछे की वजह क्या है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि शुरुआत पॉजिटिव होती है, आखिरी 1.5 घंटे में बाजार लुढ़क जाता है, या फिर वाइस वर्सा, खराब शुरुआत होती है और फिर मजबूती के साथ एंड होता है। क्या ये रिकवरी टिकाऊ है जो आज मंडे दिखी है? देखिए, आज आमतौर पर तो क्या होता है कि जब भी रिकवरी आती है तो रिकवरी में पहली छाल जो भी होती है उसमें दिखानी होती है। इसलिए पहले अपने को ये देखना कि सपोर्ट कहाँ है। 24,300 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। फ्रेश कमजोरी आपकी कभी होगी जब 24,300 नीचे टूटे। वैसे इसकी संभावना आज के लिए कम लगती है, ना तो नहीं करता लेकिन कम लगती है। रिकवरी में 24,550 24,675 पहला टारगेट है और किस रेंज में कहीं कहीं जाकर रिकवरी दिखनी चाहिए। 24,550 से 24,675 की रेंज में कहीं भी रुक सकती है, क्यों निफ्टी की बात है। अब आइए बैंक निफ्टी 53,955 मजबूत सपोर्ट है और इस रिकवरी में पहला टारगेट जो बैंक निफ्टी का बनेगा वो बनेगा 55,425 से लेकर 55,625 की रेंज का। 55,350 का एक छोटा टारगेट हमने हासिल कर लिया और निफ्टी में भी 24,500 के आसपास का छोटा टारगेट हासिल कर लिया। तो अब जो एक्चुअल टारगेट है वो 55,425 से 55,625 की रेंज में है। शेष कमजोरी बैंक निफ्टी में 24,900 के नीचे टूटने पर ही होगी, जिसकी भी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। अब जैसे ही निफ्टी थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल को पार करता है उसके बाद आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी थोड़ी और बढ़ते हुए देख सकते जो कि ज्यादा कमजोर हुए हैं। मेरा ये मानना है कि थोड़ा रिकवरी में एक बार जाने दो ऊपर की तरफ, जितना जाए ये टारगेट जो रेंज है वहां तक एक बार आज और कल में पहुंचनी चाहिए। तो सर क्या करना है इस उछाल में? खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी, क्या एडवाइस होगी सर? देखिए, आमतौर पर जब भी पहला उछाल आता है तो लोग बेचना चाहते हैं क्योंकि फंसे हो जाते हैं। हर एक लेवल की टेंशन है तो जिसकी जो प्राइस आती जाती है वो निकलने की कोशिश करता है और जब तक इसके 55,650 के ऊपर बंद ना हो तब तक ये मान के चलिए कि आपका खतरा टला नहीं है। तो क्लोजिंग बेसिस से आपको इन दो लेवल को फोकस करना है। और अगर कल शुक्रवार को आपको सारे नीचे के लेवल देख के बड़ा डर लगा और डर लगा कि अब तो ब्रेकडाउन हो गया, बाजार बहुत जोर से गिरने वाला है, नए टारगेट निफ्टी के 24,000 के नीचे के, बैंक निफ्टी के 53,000 के आ रहे हों, वो सब हुआ तो फिर बेहतर है कि भाव आया है आपका उसके नजदीक आया तो वहां पर पोजीशन हल्की करे, रिव्यू करे। अभी एक चीज क्लियर है कि जब तक ये ट्रंप शिपिंग के बीच में मिसिंग वाला मामला है तब तक जोर से शायद बाजार घटेगा, लेकिन अल्टीमेटली FIs की खरीदारी या शॉर्ट टर्म का आंकड़े भी रहती है जरूरत में रहे और समझना है फंसी हुई पोजिशन में से निकलना जाना बेहतर। ऑलराइट, चलिए सर ने आपको ब्रॉडर ट्रेड सेटअप तो बता दिया, लेकिन अब वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का।